जय गुरुदेव। जब संत आत्माओं की सेवा ऊपर से करते हैं तब अपना समाज में तैयार करते हैं। लोग उनकी सेवा का जस गाने लगते हैं, तभी संसार में उनकी कीर्ति होने लगती है और अपने से सेवा करके जीवों को आत्म भाव पैदा कर देते हैं। इस वास्ते सबको चाहिए कि सेवा का व्रत सच्चे भाव और सच्ची क्रिया के द्वारा अपना लें, ताकि जगत अपनी ओर से सिमट आवे। आजकल के भक्तों की अजीब हालत है, जहां काम कोई बिगड़ा या जरा सा कष्ट हुआ कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाते हैं और गुरु और ईश्वर की बुराई करने लगते हैं। कष्ट या हानि और लाभ भाग्य से मिलता है, अपने संचित कर्मों का फल है। वो एकदम 4 दिन के भजन से कैसे कट सकता है? उसे तो भोग के द्वारा ही काटा जाता है। इसीलिए बुद्धिमानों ने भोग अच्छे माने हैं, इनसे बहुत ही लाभ मिलता है, आगे उन्नति होती है। अपना तो अनुभव है कि कई लोग इसलिए अभ्यास सीखते हैं और सत्संग में शरीक होते हैं कि ऐसा करने से उनकी नौकरी लग जाएगी, उन्हें रुपया मिल जाएगा, रोजगार खूब चलेगा। लड़के इम्तिहान में पास होने की नीयत लेकर आते हैं, यदि मेहनत न करने से कभी फेल हो जाते हैं तो फिर इधर को मुंह भी नहीं करते। कई इसी ख्याल को लेकर चलते हैं कि अब हम भजन दोनों वक्त करते हैं, सत्संग में जाते हैं, आज से ना तो हमारे घर में कोई बीमार होगा और ना ही किसी की मृत्यु होगी। और कोई घटना इनमें से घट गई तो फिर भजन सत्संग दोनों को लात मार देते हैं। इनमें कोई भक्त नहीं है, यह सब परमात्मा के लिए नहीं बल्कि सुखों की इच्छा लेकर सत्संग में लगे हैं। एक युवक हमारे पास आया, वो वैश्य थे, बड़ी भावना युक्त बातें करते थे। अभ्यास सीखा, 10 माह तक हमारे पास रहकर सत्संग में शरीक रहे। एक दिन बोले कि अभ्यास में आजकल चित्त लगता नहीं है, एक बड़ी चिंता मुझे सताती रहती है, इसे आप दूर कर दें, फिर मैं फुर्सत में भजन करता रहूंगा, खूब मेहनत से अभ्यास करूंगा, क्योंकि इधर मेरी रुचि बहुत दिन से है। हमने पूछा कि वो चिंता क्या है, तो बोले कि कुछ दिन से मुझे सट्टे की लत पड़ गई है, उसमें 10-12 हजार रुपया गंवा चुका हूँ। अब मुझे नफरत हो गई है, मगर ये चाहता हूँ कि वो 12 हजार रुपया वसूल हो जाए और आपकी कृपा मात्र दृष्टि से ये सब कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमने उनसे इस बुरे कर्म को छोड़ने के लिए प्रार्थना की और उन्हें कुछ नहीं कहा। बस उस दिन से आज सालों हो गए, उनकी सूरत देखने को नहीं मिली। सुना है कि सत्संग ही नहीं छोड़ गए, जहां मौका मिला वहां बुराई भी करते हैं। रोजगार न चलने और आमदनी न होने से कई लोग सत्संग छोड़ गए। परमात्मा पर भी वो संदेह की दृष्टि डालने लगे। एक सज्जन के बच्चे का देहांत हो गया, इसलिए उन्होंने भजन और अभ्यास को तिलांजलि दे दी। कितनी अज्ञानता है, कितना अंधकार इनके अंदर है। परमात्मा, भजन और प्रभु की असलियत को वे नहीं समझते हैं। लोग पूछते हैं कि ऐसों को आप बताते ही क्यों हैं, उनके भावों का पता आपको नहीं होता है? उत्तर यह है कि पता तो हमको लग जाता है। गुरु ने ऐसी आंख हमको दे रखी है जो दूसरे के दिल की बात हम दूर से ही जान लेते हैं, पर हम उसको प्रकट नहीं करते और न करना चाहते हैं। परमात्मा सबके दोषों को जानते हैं और देखते हुए भी छुपाते रहते हैं। इसी तरह उनके सेवक का भी यही काम है कि मालूम हो जाने पर भी दूसरे के ऐबों को छुपाए और उसके किसी काम में रुकावट न डाले, वरना अपराधी समझा जाता है। और साधन भजन में इसलिए लगा देते हैं, इससे आगे इसका अच्छा संस्कार बनेगा और कुछ भला ही होगा। मैं एक जगह सत्संग करता था। सत्संग सुनने को अधिक लोग इस कारण आए कि एक पहुंचे हुए महात्मा जी आए हैं। कुछ देखने की इच्छा से आए, कुछ सुनने की इच्छा से आए और कुछ लोग ये भाव लेकर आए कि तर्क करेंगे और उनको अपने तर्क से पराजित कर देंगे। जब सत्संग के वक्त सत्संग में शरीक हुए और ध्यान देकर सत्संग सुना तो मालूम हुआ कि इतना सौदा सस्ता है और दुनिया में कहाँ मिलेगा, चलो ले लें।
क्योंकि जो चीज तर्क करके हाथ में आएगी वो तो बिना मेहनत के मिल रही है। अब क्या देर है। आए और उपदेश देते वक्त और लोगों के साथ बैठ गए और उपदेश ले लिया। 5 नाम का और पूरी विधि मालूम की। और मैंने जब भजन पर बैठाया तो बैठ गए। जब भजन से उठाया और पूछा कि कहो क्या पाया, तो कहते हैं कि अंतर में प्रकाश नजर आता है। बीच में तारे भी मालूम हुए थे और ज्योति भी नजर आई थी। शब्द भी सुनाई दिया था। उनसे कहा कि आपको परिचय हुआ, तो कहते हैं कि अब तस्लीम यानी स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन रहे और सत्संग में आकर कहने लगे कि मैं ये इंतजाम करूंगा, मैं वो इंतजाम करूंगा, मैं आपका सच्चा सेवक निकलूंगा। और भी बहुत से वादे किए और कहते हैं कि आपका मार्ग आला है। ऐसा तो हमने आज तक सुना नहीं था, परंतु आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप मिल गए। आप पूरे संत हैं, आप महान हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप जीवों को चेताने के लिए आए हैं, आप में बड़ी शक्ति है। तो उनके घर में लड़की की शादी पड़ी। मुझे निमंत्रण दिया और साथ में सब सत्संगी जनों को भी, परंतु उसी टाइम पर दूसरे के यहाँ भी शादी थी, तो मुझे और दूसरे सत्संगी जनों को वहां जाना पड़ा। उनकी लड़की की शादी के वक्त मैं पहुंच नहीं पाया। बस फिर क्या कहना, उस दिन से आज सालों हो गए। दर्शन सत्संग में भी नहीं दिया और सत्संगी और हमारी निंदा करने लगे। मालूम आपको होना चाहिए, मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संसार के लोग संसारी वस्तु के लिए कितने गरजमंद हैं। उसी गरज में अंधे होकर अपनी सच्ची वास्तविकता पाई हुई नष्ट कर देते हैं। क्या आत्मकल्याण चाहते हैं? हरगिज नहीं। जब मैंने सत्संग शुरू किया था उस वक्त कुछ लोग हमारे पास आए जो कि अनेक प्रकार की सांसारिक क्रिया करते थे। मुझसे उपदेश भी ले लिया और जो चीजें सत्संग में मना किया था वो मान गए और छोड़ भी दिया। जैसा साधन बताया था वैसा करते भी थे। भक्ति तो ऐसी मालूम होती थी जैसे मानो कि ये हमारे अंदर समा जाएंगे। और साधन में बहुत तरक्की भी होती थी। अंतर्दृष्टि खुल चुकी थी। अंतर के नजारे भी देखते थे और पीछे पीछे हमारे भागे फिरते थे। हमारे दाहिने हाथ की तरफ रहते थे। मैंने उन्हें अपना खजांची संगत का बना रखा था। संगत का हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहता था। इनको जब जरूरत होती थी तो कुछ रुपया भी ले लिया करते थे, परंतु एक दफा ज्यादा रुपया उन्होंने ले लिया, जो कि संगत को वापस करना कठिन हो गया। बस उसी वक्त से मेरे पास आना उन्होंने त्याग दिया और सत्संग का पूरा विरोध करने लगा और हमारी जितनी हो सकी उतनी निंदा की, परंतु हमारा कोई नुकसान न कर सके। आज देखने में आता है कि पूरे संसारी बने हैं। जिस आत्म उद्धार के लिए सत्संग में शरीक हुए थे वो पहलू लाखों कोस दूर कर दिया। मालूम होता है कि उन्हें सदा संसार में ही रहना है। यहाँ तक चोट पहुंचाई कि इनको मारें। ये नहीं जानते हैं कि जिसके ऊपर सतगुरु का साया है उसे कौन मारे और कौन क्या कर सकता है। कई स्त्री पुरुष साथ आए, उपदेश लिया। किसी के सिर पर भूत सवार था, किसी को बीमारी लगी थी, किसी की लड़की की शादी नहीं होती थी, घर घर में मुसीबतें थी। सत्संग में शरीक हो गए और उपदेश लेकर साधन करते रहे। साधन में तरक्की हुई, पर असली भाव से और आत्म उद्धार के लिए साधन करते तब तो आज तक जरूर प्रभु को पा जाते। मैंने जितना धक्का परमार्थ में लोगों के साथ मारा था, यदि उसी धारा के हेतु आते तो आज सोना बन जाते और जहां में नाम कर जाते, अपने माता पिता का भी उद्धार करते और उनका हक पैदा करने का अदा हो जाता। हमारे सामने स्त्रियां रोती रहती थी और उनके सोहर भी रोते थे, पर जब गरज पूरी हो गई और रिश्तेदार बिरादरी जनों ने उन्हें धमकाया और भड़काया और अनेक प्रकार की शिकायतें झूठी उनके सामने की, तो सत्संग और गुरु की तरफ से उनका मन खट्टा हो गया। बजाय मालिक की याद के संसार की बुराइयों की याद करने लगे और रात दिन निंदा शुरू हो गई।
आज जो स्त्रियां निंदा करती हैं उन्हें प्रभु की तरफ से क्या फल मिलेगा, ये वही समझेंगी। नानक जी ने कहा है कि संत की निंदा नान का बहुर बहुर नरके जाए। गुरु से बार बार मिलने और खिदमत करने से उन्हें राजी करें और अपनी तरफ खींचें। ऐसा करने से आपस में प्रेम बढ़ जाएगा और धीरे धीरे दिल में उसकी मोहब्बत का असर प्रकट होने लगेगा। दिल एक ही ओर जा सकता है। ज्यों-ज्यों वो गुरु की तरफ बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों ही जगत के हर सामान और स्त्री बच्चों अर्थात कुटुंबियों से मोह कम होता चला जाएगा। इस प्रकार सहज स्वभाव में संसार की विभिन्न वस्तुओं से वैराग्य का साधन पूरा होगा। संत जन कहते हैं कि प्रेम और विवेक से प्रभु मिल जाता है। गुरु की बतलाई हुई क्रिया से निरंतर मन को एकाग्र करने का उद्योग करना अभ्यास कहलाता है और संसार की वस्तुओं और संसारी संबंधियों से दिल का लगाव कम हो जाना ये वैराग्य कहलाता है। तब गुरु कृपा से मिलता है और इसी प्रेम को उत्पन्न करने के लिए हृदय में गुरु सेवा या गुरु भक्ति की जाती है। जब इतनी साधना पूरी हो चुके और मन अपने सगे संबंधियों की तरह गुरु से भी पूरी मोहब्बत करने लगे, तब फिर थोड़ा उसे और आगे बढ़ाओ। गुरु के दूसरे भक्तों से मिलो जिनको तुम गुरु भ्राता या अपना सत्संगी कहते हो। ऐसा करने से उनसे भी गाढ़ी मित्रता हो जाएगी और वो सब तुम्हें अपने ही मालूम देने लगेंगे। वो तुम्हें प्यार करेंगे और तुम उन्हें प्यार करोगे। यहाँ पर तुम्हारी नजर में संसारी रिश्तेदार फीके पड़ जाएंगे। वो गुरु भाइयों के मुकाबले में गौण हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कितनी विस्तृत हो गई। कहाँ तो ये घर के अंदर थी और आज इन लोगों तक पहुंची जो ना तुम्हारी जात बिरादरी के हैं, ना कोई पहले के दोस्त हैं। प्रथम में सेंटर गुरु तक उसे बढ़ाया, फिर दूसरे गुरु भाइयों तक फैलाया। अब और इसी तरह इसका दायरा बढ़ाते चलो, यहाँ तक कि सारे विश्व में फैल जाए। बस काम पूरा हो गया। दिक्कत शुरू में पड़ा करती है। जब गुरु और गुरु भाइयों तक वो आ जाती है तो आगे वो स्वयं ही बढ़ जाया करती है। किसी को कोशिश की जरूरत नहीं रहती क्योंकि उसमें हरकत पैदा हो गई है। एक बात याद रखने काबिल है जो सदा ध्यान में रखना जरूरी है, वो ये है कि गुरु अपनी सेवा से कभी खुश नहीं हुआ करते हैं। जब कभी भी गुरु खुश होते हैं तो सेवक अपने गुरु भाइयों की सेवा से, क्योंकि जहां कहीं भी सेवा का ब्यौरा होगा वहां गुरु की जाति सेवा का कभी नहीं, सेवा संगत की होती है। गुरु तो ईश्वर रूप है, गुरु का स्वभाव ईश्वरीय है। भगवान भक्तों की सेवा से जितना जल्दी रीझते हैं उतने अपने भजन से कभी नहीं प्रसन्न होते हैं। जहां दोनों से प्रेम का व्यवहार हो वहां तो सभी काम ठीक है। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से होए, चले जाऊं बैकुंठ को जहां पकड़े ना कोई। जो लोग संगत की सेवा करते हैं, जैसे मैं संगत का काम करता हूं, लोग हर माह पेट्रोल देते हैं, ये सेवा सार्वजनिक जहान की है। मैं खुद गाड़ी चलाता हूं और उन प्रेमियों की तलाश में हूं जो अपनी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। यदि मुझे स्त्री पुरुष तन में आत्माएं मिल जाती हैं जो प्रभु को पाना चाहती हैं, उनको नाम भेद देकर जगाता हूं। जो आत्माएं अपना स्वयं का आत्मबल खोया हुआ प्राप्त कर लें और अपने आनंद को स्वयं तालाब रूप अथवा दरिया रूप प्रकट कर लें, तो सेवा द्वारा तुम सुन लो वो कमा लेगी। उसमें से हिस्सा सेवादारों को जरूर मिलेगा। ये सेवा जाति आत्मबोध की, आत्मधन ही सेवादारों को दिया जाएगा। स्वामी या संसार में 5 रतन है सार, साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। जिन लोगों ने सेवा की है संगत की, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा प्यार तुम्हारे साथ कितना है। मैं तुम्हें कितना चाहता हूं मैं स्वयं जानता हूं। मेरा तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा प्यार है। मैं तुमसे सेवा लेकर तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्मों को साफ करता हूं
और जो तुम्हारे ऊपर गंदगी अहम भाव की आ गई है उसे नाश करता हूं। तुम्हारा रूप और प्रकाश और तुम्हारी जो शक्ति है वो तो अकथनीय है, पर जब तुम गुरु के पास जाते हो तो गुरु तुम्हारी कमजोरी को देखकर वो गिजा देता है जिसको तुम खाकर ताकतवर बन जाते हो और जहान को अपनी शक्ति से झुका देते हो। जिस दिन मैंने सत्संग किया था उस दिन मैं और एक आदमी था, उसको मैं प्रभु के नाम की कथा सुना रहा था। अगर मीठा ना होता तो आज हजारों ना होते, और असली असली ही रहती है। मैंने जिस आंख को देने के लिए तुम्हें अपने पास बुलाया है वो तुमको जरूर देता हूं। आप लोग हमारे पास आए, मैं किसी को मना नहीं करता। जो जिस मत का हो वो आकर अंदर की दिव्य आंख खुलवा ले। मेरा खुला उपदेश जाति मनुष्यों को है। तुम देर क्यों करते हो? बिना शर्म के आकर मुझसे पूछो कि शास्त्रों में जिस दिव्य चक्षु का जिक्र किया गया है या जिस शिवनेत्र का जिक्र आता है वो क्या है। मैं तुम्हें उसे खोलने का पूरा भेद दूंगा। मैंने प्रथम में एक लड़की को नाम भेद दिया और बैठाकर उसकी दिव्य आंख खोली थी, और उस लड़की ने जितने लोग हैं उन सबको देखा। आज भी वो लड़की मौजूद है, ये बात झूठ नहीं है। आओ मैं तुम्हें सच्चा परिचय दूं। तुम हमारे पास तक नहीं आते हो, नहीं तो मैं तुम्हें बिना रॉकेट के उन देशों की सैर कराऊंगा। पर आज के भौतिक युग में विद्यावान की कमी है। विद्या है जरूर, पर मिलते नहीं हैं। अब तो मैं हजारों की मिसाल दूं जिनकी दिव्य आंख खुली और उन्होंने दिव्य लोकों का भ्रमण किया। तुम्हें मैं गृहस्थ में रखूंगा, ध्यान रहे। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। ये दो भाव की बातें मुरीद और मुर्शिद के लिए, यानी गुरु और शिष्य के लिए कही जाती हैं। इसमें जो रहस्य है आपको चाहिए कि आप इस पर भी कुछ विचार करें, ताकि गुरु और शिष्य का भेद आपको समझ में आ जाए। सत्य परमार्थ यह है कि अहंकार और खुदी को दूर कर देना। यदि गुरु में किसी प्रकार का अहंकार आ गया तो वो पतित हो जाने का भय है, और यदि शिष्य में अहंकार आ गया तो वो गुरु से दूर हो जाएगा अथवा गुरु से दूर फेंक देगा। इस अहंकार को दूर करने के लिए गुरु और शिष्य को सेवावर्ती बनना होगा। जो यहाँ पुरुष है वो तो सदा से अपने को सेवक समझ रहा है। गुरु को तो सत्य पुरुष की तरफ से सेवा के लिए सेवक बनाकर भेजा जाता है, जैसे माता सेवक बनकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसी तरह से गुरु अज्ञानी सुरतों की सेवा जीवन की अंतिम श्वास तक करते रहते हैं। संत सतगुरु में बड़े होने का अभिमान आता ही नहीं है, क्योंकि समंदर को क्या अभिमान अपने बड़े होने का होता है। इसी तरह से महापुरुष समंदर रूप है, उन्हें अहंकार छू भी नहीं सकता है। अहम भाव से रहित सेवक सदा निर्भय रहता है। सतगुरु की अंदरूनी आंख, जिसको दिव्य आंख कहते हैं, खुली होती है। ऐसे सतगुरु जहां भर के देखने वाले होते हैं। दुनिया की प्रत्येक चीजें वो देखा करते हैं और प्रत्येक हालात को जानते रहते हैं, और अंतर्दृष्टि के सामने मालिक खड़ा रहता है, जो सर्व मंडलों के जीवों का पिता अर्थात आधारित है। इसी पिता के पुत्र सतगुरु होते हैं। सतगुरु का वास अनामी पद में होता है। सतपुरुष की मौत से संत जगत में आते हैं। संत सतपुरुष के स्वरूप होते हैं। जिस गुरु के समीप पहुंचते ही हृदय की संताप बुझ जाए और उसे शीतलता और शांति मिले, तो समझना होगा कि ये महापुरुष हैं और साथ साथ 5 नाम और 5 रूपों का भेद देते हो। उन्हीं को गुरु कहते हैं, जिनके निकट बैठने से हमारी अंदरूनी दिव्य आंख खुल जाती है। ऐसे गुरु अवश्य ग्रहण कर लेने चाहिए। हम गुरु की सेवा करते थे और सेवा करते करते अपने को ये समझते थे कि मैं गुरु में मिल गया, और गुरु के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता था। गुरु हमारा और हम गुरु के। जो गुरु की वस्तु थी वो हमारी थी, और जो वस्तु हमारी थी वो गुरु की थी।
ना हम गुरु से दूर हैं, ना गुरु हमसे दूर है। इस प्रकार का मिलाप भाग्य से होता है। ज्ञान स्वरूप प्रकाश अपनी आत्मा की रोशनी है जो आंखों के पीछे छिपी है। इस ज्ञान स्वरूप प्रकाश ये पिंड में आकर कैसे लोप हो गया? जैसे किसी खोल में अग्नि छुपी हो या किसी पर्दे में घी छुपा हो। अगर मथ लिया जाए तो जरूर मक्खन निकल आएगा। इसी तरह से गुरु की कृपा रूपी मथानी लेकर या युक्ति लेकर इसे मथ डाला जाए तो जरूर अंतर की आंख खुल जाएगी और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन जरूर होगा। जब अपने स्वरूप का दर्शन हो गया तब समझ लो कि आत्मा तुम्हारी सोई हुई जाग गई। जब सूरत अपनी अंतर आंख का पर्दा हटा लेती है उस वक्त दृश्य देखती है। जैसे सुंदर दृश्य देखकर यहाँ फंसी, इसी तरह सुंदर दृश्य देखकर अंतर में फंस जाती है और बार बार देखने की लालसा करती है। जब सूरत को अंतर का कुछ दिन रस मिल जाता है उस वक्त सतगुरु वो रस देना बंद कर देते हैं। तब इसको तड़पन होती है कि हमारा वो आनंद कहाँ गया। फिर गुरु से जाकर फरियाद करती है। तब गुरु सूरत की सफाई करके फिर आनंद देते हैं। भाइयों, सच्ची दया जो आनंद की है उसमें जाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? जरा सी मेहनत पर तुम्हें परमानंद जरूर मिलेगा जो सदा अटल है, लाफानी है। नहीं तो अगर भटक गए तो ये भी आनंद खत्म हो जाएगा और बाद मरने के मिलना हो नामुमकिन है। इस वास्ते तुम गुरु के पास जाओ और यदि तुम्हें गुरु ना मिले तो तुम इनके पास जाओ जिन्होंने पुस्तकों में इसका भेद लिखा। तुम्हारे अंदर थोड़ी लालसा जरूर परमानंद को पाने की होनी चाहिए। गुरु तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। गुरु तुम्हें पुकार कर अपने पास बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि महात्मा अपना अनुभव तुम्हें देते हैं, तुम ले लो, क्यों देर करते हो? तुम्हारी इंद्रियों को वे सांसारिक विकारों से हटा देंगे और मन को इंद्रियों के रसों से और आत्मा को मन से। तब तुम्हें अपनी सच्ची आत्मा का साक्षात्कार होगा। ऊपर तुम ईश्वर को जरूर पा सकते हो। आंख खुलने पर सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। जब तक हमारी आंख नहीं खुली है तभी तक हम इंद्रिय विकारों में फंसे हैं। आंख खुली और हमने शांति पाई। कुछ आदतों का यहाँ जिक्र किया जाता है जो सत्संग में शरीक हो जाने और संत मत की धारणा कर लेने के बाद भी सत्संगियों की राह में पैदा हो जाती हैं और जिनसे होशियार रहने और बचने की परमार्थ की चाल दुरुस्ती से चलने के लिए जरूरत है। प्रथम वस्तु भूल है, यानी जीव भूल गया है कि मैं कौन हूँ, किस जगह से आया हूँ, कौन सा मेरा स्वरूप है। सूरत चैतन्य इसकी जात और जौहर है, उससे कतई बेखबर हो गया है। इसको मालूम नहीं है कि मैं सूरत रूप हूँ। इस काल के देश में आकर सूरत बिल्कुल गुम हो गई है। मन ही को सूरत अपना रूप समझने लगी है, मगर जो असली जान है वो तो सूरत चैतन्य है। उसके वजूद का पता ही मालूम नहीं। शुरू में सूरत जब सतलोक से चली है उस वक्त सूरत बिल्कुल बेहोश थी, मगर उसको अपनी खबर थी। ज्यों ज्यों नीचे उतर कर आई त्यों त्यों ये अपनी सुध बिसरती गई और भूलती गई और यहाँ इस अवस्था में आकर सूरत को पता ही नहीं है। जो कर्म करने वाला है वो मन है और वही यहाँ पर सारा करता धरता है और जिसके जरिए कर्म करता है वो तन यानी काया है। मन और तन की तो खबर है मगर सूरत की कोई खबर नहीं है। सूरत सतपुरुष की अंश है और जात और जौहर है। वो इसके सच्चे माता पिता हैं, ये उनका पुत्र है, मगर इस भेद को ये भूल गई और अब नहीं जानती है कि मैं सतपुरुष की अंश हूँ। वो पुत्र है और सतदेश की वासी है। सत देश मेरा निज देश और घर है। ये देश मेरा देश नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये परदेश है। किसी इबादत की वजह से और कुछ तवालत दूर करने इस देश में मैं आई हूँ। इस काम को करके मुझे वापस निज देश अपने पिता के सतपुरुष के चरणों में लौट जाना है और हमेशा यहाँ नहीं रहना है। ये भेद सूरत भूल गई है।
हर एक सत्संगी को ये बात हमेशा याद रखना और याद करते रहना जरूरी है। जो आदमी जरूरी बात को भूलकर संसार के प्रपंच में लग जाएगा, वो तो सदा के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देगा। जय गुरुदेव।